आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात को कैसे याद करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर से। पहले हम लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4। अब इन सभी पाँचों संख्याओं को 4 से भाग कर देंगे, एक एक को 4 से भाग कर देंगे। उसके बाद हम सभी का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 0/4 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 2/4 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 4/4 का वर्गमूल। तो 0/4 का वर्गमूल होता है 0, 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2, 2/4 का वर्गमूल होता है 1/√2, 3/4 का वर्गमूल होता है √3/2, 4/4 का वर्गमूल होता है 1। अब ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, ये 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के वैल्यू हैं, जो साइन के वैल्यू। ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुए हैं, ये साइन के वैल्यू हैं। साइन के 0 जो है 0 डिग्री के वैल्यू है, 1/2 जो है वो 30 के वैल्यू के मान है, 1/√2 जो है वो 45 डिग्री का मान है, और √3/2 जो है वो 60 डिग्री के मान है, और 1 जो है वो 90 डिग्री का मान है। अब इसे हम टेबल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो हमें अभी वैल्यू मिल गए थे जो साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के थे, जो कि इस तरह ऑर्डर में दिए हुए हैं, इस तरह के ऑर्डर में। अब इन वैल्यूओं को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन के, तो इसमें जो इसके वैल्यू का था, इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 0, फिर उसके बाद लिखेंगे 1/2, फिर उसके बाद लिखेंगे 1/√2, फिर उसके बाद लिखेंगे √3/2, फिर उसके बाद लिखेंगे 1। अभी हमें साइन का वैल्यू मिल गया। अब कॉस के वैल्यू के लिए हम इसके विपरीत दिशा में चलेंगे। ये इस तरह दिशा में हम गए थे, इसे हम इस तरह दिशा में गए थे। अब कॉस के लिए हम इस दिशा में आएंगे इसकी वैल्यू लिखते हुए। तो यहाँ पर जो 1 था वो इसके यहाँ पर 1 आएगा, जो यहाँ पर √3/2 था वो यहाँ पर आएगा, जो इसके 1/√2 था ये यहाँ पर, जो 1/2 है वो यहाँ पर आएगा, जो 0 था वो यहाँ पर आएगा। इसे हम इस तरह व्यवस्थित कर देते हैं। तो ये 1 हो गया, तो ये यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर √3/2 होगा, यहाँ पर 1/√2 होगा, यहाँ पर 1/2 होगा, और यहाँ पर हमारा होगा 0। पहले tan के लिए जान लेते हैं। tan जो होता है वो हमारा होता है sin/cos। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के अनुपात को ले लेंगे, जिससे हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम जब 0/1 करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 0। जब हम 1/√3/2 करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा 1/√3। फिर उसके बाद में हम 45 के लिए करेंगे तो 1/√2 और उसका अनुपात करेंगे 1/√2, तो इसका हमें मिल जाएगा 1। इसी प्रकार इसका जब हम अनुपात लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी √3। और 1/0 का जो रेशियो रहेगा तो ये नॉट डिफाइंड होता है, मतलब ये डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए हम कर लेंगे नॉट डिफाइंड, अर्थात अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अब इसी तरह tan के लिए हम इस तरह गए थे वैल्यू लिखते हुए, और cot के लिए हम इसकी वैल्यू इस तरह लिखते आएंगे। तो ये हमारे वैल्यूज़ के लिए लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा cot के लिए हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और फिर यहाँ पर हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पर हमारा होगा 0। अब उसके आगे बढ़ते हैं। जो sec होता है हमारा, वो हमारा होता है 1/cos। तो 1/cos अर्थात जितनी भी cos की वैल्यू लिखेंगे उसको 1/1 में कर देंगे। तो 1/1 ये हमारा हो जाएगा 1। 1/√3/2 ये हमारा हो जाएगा 2/√3। 1/1/√2 ये हमारा हो जाएगा √2। 1/1/2 अर्थात 1/1/2, तो इसका हमारा वैल्यू हो जाएगा 2। और 1/0 अगर हम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद में हमारा जो होता है कॉसेक, यहाँ पर हमारा रहेगा कॉसेक रहेगा। तो कॉसेक के लिए, अब कॉसेक जो हमारा होता है वो हमारा 1/sin होता है। तो हम यहाँ पर इसके लिए 1/0 जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसके लिए हम दो तरीके से लिख सकते हैं।
या फिर हम सेक के इस तरह साइन के व्युत्क्रम से ले सकते हैं कॉसेक, या फिर हम सेक से ले सकते हैं। यहाँ पर सेक की हमारी वैल्यू इस तरह गई थी और कॉसेक के लिए हम इस तरह इसका लिख सकते हैं। मतलब कि जो वैल्यू हमारी यहाँ पर लिखी हुई है सेक के लिए, उसको हम विपरीत दिशा से लिखेंगे तो हमें कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड की वैल्यू मिल गई, नॉट डिफाइंड मिल गया, यहाँ पर हमें 2 मिल गया, यहाँ पर √2 मिल गया, यहाँ पर 2/√3 मिल गया और यहाँ पर हमें 1 मिल गया। इस तरह हमारा पूरे वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के सभी वैल्यूज़ इस तरह हम प्राप्त कर सकते हैं बिना याद किए और बहुत ही आसानी से। सिर्फ हमें शुरुआत ही करना है 0 से 1, 2, 3 और 4 और इन सभी को 4 से भाग करके सभी का वर्गमूल निकाल लेना है। उसके बाद एक एक करके सभी को सॉल्व करते जाएंगे और आसानी से हमें सभी मान प्राप्त हो जाएंगे।